मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। लास्ट सेशंस में अपन ने देखा था कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, आज अपन दोबारा से कुछ बेसिक्स से अपन स्टार्ट करते हैं ताकि जो भी डाउट हो बच्चों के वो अपन क्लियर कर सकें। ओके, ये अपनी फाइल है जो अपन ने पिछली क्लास में बनाई थी। अपन फिर से समझते हैं एक बार। HTML का स्ट्रक्चर होता है पूरा पूरा। HTML की प्रोग्रामिंग करते हैं ठीक उसी प्रकार सब कुछ होता है इसके अंदर। बट अपने को बॉडी के अंदर अपने को एक स्क्रिप्ट टैग अलग से डिफाइन करना होता है अपने को। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपने को डिफाइन करना होता है लैंग्वेज कौन सी अपन यूज़ करें, जावा स्क्रिप्ट, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट अपन यूज़ करते हैं, ये दिखाना होता है। और लास्ट में इसको स्क्रिप्ट को क्लोज करना पड़ता है। जो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का पार्ट होगा। और लैंग्वेजों की तरह इसमें अपना डिस्प्ले कराने के लिए, किसी भी आउटपुट को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। और आपको कुछ भी अगर इसमें डिस्प्ले करना है एक्जैक्टली अपन इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं। न्यू लर्नर, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो जो भी इसमें अंदर आउटपुट देख सकते हो डॉक्यूमेंट राइट। और आपको अगर लाइन चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे बी आर टैग काम में लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप अपन इसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल्स होते क्या हैं पहले आपको। वेरिएबल्स में वो प्रकार की वो वैल्यूज होती है जो कि चेंज होती रहती है। यानी कि दो तरह के अपने पास दो टर्म्स होती है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। सो कांस्टेंट में तो वो जैसे वो चीज़ें होती है जो हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू रहती है 22/7 रहती है, फिक्स है। ओके, साइन 60 का वैल्यू फिक्स है जो कांस्टेंट है। बट अगर मैं वेरिएबल ए इक्वल टू 20 लिखता हूँ, वेरिएबल ए इक्वल टू राम लिखता हूँ, दो तरीके से यहाँ पर वेरिएबल ए इक्वल टू श्याम लिखा, वेरिएबल बी इक्वल टू 25 लिखा। तो बी इक्वल टू 25 होगा, दिस इज द वेरिएबल बी है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल ए है श्याम। तो दोनों ये वेरिएबल से एक जगह, यहाँ पे वेरिएबल बी सपोज करता है, यहाँ पे वेरिएबल ए लिख देता हूँ इसकी। तो एक बार तो इसमें वेरिएबल ए, ठीक है। एक बार तो श्याम प्रिंट किया इसने क्योंकि यहाँ पे वैल्यू श्याम है, और अगली बार उसी सेम वेरिएबल की वैल्यू 25 है तो इसने 25 प्रिंट कर दिया। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ठीक है। सो एक वेरिएबल ए है, एक एक बार श्याम वैल्यू है, एक बार 25 है। तो यानी कि वेरिएबल में अंदर जो चेंज होते रहती है, वेरिएबल मतलब चेंज होते रहते हैं ना, ठीक है। अपन और उसको डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, वी ए आर, वेयर इक्वल टू, आप जो भी वेरिएबल का नाम लिखोगे उसके करना। ये तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है। और ये वेरिएबल का नाम है ए, और ये इस वेरिएबल की वैल्यू है जिससे अपन इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपको, उसको कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये केवल यूज़र की हेल्प के लिए होते हैं कि इस तरीके कि आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उस समय यूज़र को पता होता है कि मैंने यहाँ पे ये कोड किस पर्पज़ के लिए लिखा है।
लेकिन सेम कोड को अगर आप 2 साल बाद 3 साल बाद या कुछ टाइम बाद देखते हो तो आपको नहीं समझ में आता कि मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोड क्यों लिखा है। सो कमेंट्स के द्वारा आप इस चीज़ को दिखा सकते हो कि ये मैंने कोड किस पर्पज़ के लिए लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट प्रोग्राम में होते नहीं है, तो ये कोई भी आपके प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से का आप कमेंट लिख सकते हो। एक तो सिंगल लाइन कमेंट जिसको आप डब्ल्यू स्लैश लाइन से लिखते हैं, दिस इज द वेरिएबल वैल्यू, और एक स्लैश स्टार, और आप जो लिखना चाहो, और वो लास्ट जितनी लाइन के आप कमेंट लिखना उसके बाद में स्टार स्लैश, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा अपने पास में। ओके, सो अब अपने को यहाँ पे वेरिएबल में आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपने स्ट्रिंग, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, सो अब अपन इसको बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना उसको टाइप कास्टिंग जिसको बोलते हैं, वो है अपन किसी भी वैल्यू को एक वैल्यू से दूसरे फॉर्मेट के अंदर चेंज करना। अब उसको एग्जांपल से अपन अब क्लियर हो जाएगा। इनको मैं लेट मी क्लियर फर्स्ट। ओके, तो किसी भी वैल्यू को, जैसे अगर मैं इसको करता हूँ लेट मी चेक फर्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो उसका आउटपुट दिखाने का काम होता है। फिर जो भी वेरिएबल का नाम है वो डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन, टू स्ट्रिंग फंक्शन के द्वारा आप उसको किसी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो किसी भी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो कुछ भी हो, उसको आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आप टू स्ट्रिंग फंक्शन के द्वारा उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इसके द्वारा आप किसी नंबर को दूसरे नंबर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि जैसे आप ये 25 है, ये डेसिमल नंबर है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप टू में टू लिखोगे आप इसको बेस, तो 25 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है, आप इसको ऑक्टेल में करना चाहते हो तो इसमें आप ऑक्टेल में इजी वे में कर सकते हो। लेट मी क्लियर फर्स्ट। इसको मैं इसको मैंने ऑक्टेल में किया तो 8 में कर दोगे आप तो ये ऑक्टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इस सेम नंबर को आप प्रिंट कर रहे हो। 19। ओके, सो हेक्साडेसिमल और सब में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको करता हूँ, सपोज करते हैं 175, तो आप इसको देख सकते हो, ये नंबर आ गया, ए एफ आ गया। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो किसी भी नंबर सिस्टम को, अगर किसी भी नंबर को स्ट्रिंग हो चाहे फ्लोट हो, इंटीजर हो या फ्लोट हो, उसको स्ट्रिंग में करना है तो टू स्ट्रिंग फंक्शन काम में ले सकते हो। साथ ही साथ आप अगर उसको नंबर कन्वर्जन भी करना है आपको, यानी कि उसको बाइनरी ऑक्टेल हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है आपको, तो
आप टू स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हो वो आप पास कर सकते हो, तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना है टू स्ट्रिंग फंक्शन को अपन देख चुके हैं। अब एक एरे की वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को आप चाहो तो उसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ से क्लियर करने का तरीका या तो आप क्लियर कर सकते हो उसको, या फिर आप इस पूरे को कमेंट बना सकते हो यहाँ तक का, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ये मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कमेंट। अभी सब कुछ कमेंट किया जाएगा, माना जाएगा, इसमें कुछ भी आपको उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। वी वार इक्वल टू एरे है, ये एरे राम मोहन श्याम, ये अपना एक एरे है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ARR डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। आप जब करोगे और इसको जब रिफ्रेश करोगे आप ऐड करने के बाद में, ये हो गया है। ओके, एक्चुअली अपने यहाँ पे इसको सिंगल कोट्स। अब आपने उसको एरे की पूरी वैल्यूज को कंपोजिट एरे बना दिया, यानी कि सारी एरेज की वैल्यूज को एक साथ एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसने, और एक साथ उसका आउटपुट आपको दिखा रहा है। अब नंबर्स की बात करें अपन, तो नंबर्स के अंदर यहाँ पे जो है अपने पास में नंबर्स के लिए दो फंक्शन है यहाँ पे जो स्पेशली काम में ले जाते हैं। ये कंपोजिट एरे के बाद में अपन उठाते हैं पार्स इंट और पार्स फ्लोट। तो इसके द्वारा आप किसी भी मेथड को ऐसे इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर एक उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग भी है, इंटीजर, आपको केवल इंटीजर वाला पार्ट चाहिए, तो वो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए var a इक्वल टू, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है 40 स्ट्रिंग। अब मैं इसको करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है, तो a डॉट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, पार्स इंट e, तो इसका क्या आउटपुट आएगा अपन एक बार देखते हैं। 40, जबकि इसमें स्ट्रिंग में पूरा जो कैपिटल कैरेक्टर्स भी थे, स्ट्रिंग्स दो नंबर्स दोनों थे, बट अपने को इंटीजर में चाहिए, इंटीजर वाला पार्ट चाहिए, तो अपने को पार्स इंट फंक्शन के द्वारा जो फर्स्ट में इंटीजर है उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें। ये जो किसी भी फर्स्ट नंबर जी, अगर किसी भी वेरिएबल का आगे फर्स्ट में 0 लिखा हुआ है तो उसको ऑक्टेल नंबर माना जाएगा उसको, ऑक्टेल। ओके, तो एक बार आपको दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। अगर फोर टू स्ट्रिंग अपन देख चुके हैं, 40 करेंगे तो 40 वो कुछ चेंज नहीं होने वाला उसमें। बट अगर मैं इसको 040 कर दूंगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट, तो भी सेम ही रहना है।
जब आप उसके आगे जीरो लगा देते हो, जीरो लगा देते हो मतलब ये ऑक्टेल माना जाएगा, तो 040 को ये ऑक्टेल में कन्वर्ट कर देगा। अब पार्स फ्लोट, फ्लोट तो तो भी उसको वो सेम उसी में कन्वर्ट करेगा। 040 को आप बाई डिफ़ॉल्ट ये उसी में कन्वर्ट करेगा, डेसिमल उसमें ऑक्टेल में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है। सो इस तरीके से अपन किसी भी नंबर फॉर्मेट को दूसरे उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है अपना वेरिएबल्स के बारे में, अपन वेरिएबल्स क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो वेरिएबल्स अपन देखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मूलभूत आधार होते हैं ये, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन होता है, उसको ये दिखाते हैं कि कहाँ पे, जैसे वेरिएबल 21 लिखा तो आपने 21 जो वेरिएबल की वैल्यू है किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर रहेगी। अगर कोई स्ट्रिंग रहेगी तो भी वो किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है वेरिएबल्स के नाम क्या क्या हो सकते हैं। वेरिएबल के नाम का जो फर्स्ट लेटर है, अगर नाम लेटर अंडरस्कोर भी हो सकता है, नंबर अंडरस्कोर और डिजिट से मिलकर बनती है। फर्स्ट लेटर हमेशा या तो स्मॉल ए बी सी डी या कैपिटल ए बी सी डी या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है। अगर कोई नंबर है किसी वेरिएबल के नाम के आगे तो वो नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे। अगर आप चाहो कि यार वेरिएबल यहाँ पे मैं 2a करूँगा तो ये गलत दिखाएगा, ये 2a कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर आप इसके आगे अंडरस्कोर लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कैपिटल लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 2 तो ये अपने आप रेड होगा क्योंकि गलत है ये, ठीक है। नंबर नहीं आ सकता किसी भी वेरिएबल के आगे। तो ये कुछ नियम्स होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। और वेरिएबल सबसे बड़ी बात क्या है, केस सेंसिटिव होते हैं ये। केस सेंसिटिव होते हैं मतलब छोटी ए बी सी डी वेरिएबल ए और यहाँ पे मैं करता हूँ कैपिटल ए, तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों सेम वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सो इस प्रकार आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एक बेसिक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं अपन कि अपने को किस प्रकार के ऑपरेशंस अपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ गो टू ऑपरेटर्स, अपन बात करते हैं कि दो ऑपरेटर्स कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे वॉर ए इक्वल टू मैंने किया 28 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉर बी इक्वल टू 30, ओके। तो वॉर रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से दो वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिविजन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टार लगा दोगे तो इट्स विल बी मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, तीनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। आप चाहो यहाँ पे के वेरिएबल
यहाँ पे बी किया, 31 30 था, 31 प्रिंट यहाँ पे हो गया इसका। ठीक है, इंक्रीमेंट कर सकते हो आप। थर्टी वन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप अपनी आज की क्लास में अपन सिर्फ यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन सारे इसके ऑपरेशंस ऑपरेटर्स को अपन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।